हाय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर लर्निंग विद प्रतीक में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की वीडियो लर्निंग सीरीज में अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ अ थायाजोल। तो हम यहाँ पर थायाजोल के इंट्रोडक्शन पार्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि थायाजोल इज अ पेल येलो लिक्विड हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 116 टू 118 डिग्री सेल्सियस। तो थायाजोल जो है वो आपका एक पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 116 से लेकर 118 डिग्री सेल्सियस रहता है। इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग ऑर्डर सिमिलर टू पायरिडिन। ये आपका एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और इसका ऑर्डर सिमिलर होता है पायरिडिन की तरह। देन आप देख रहे हैं इट इज अ वीकर बेस देन पायरिडिन। अगर हम इसकी बेसिसिटी प्रोफाइल को कंपैरिजन करते हैं पायरिडिन के साथ में तो ये एक वीक बेस की तरीके से बिहेव करता है। देन आप देख रहे हैं थायाजोल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय हेंसचेक एंड वेबर इन 1887। तो थायाजोल को जो है वो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका हेंसचेक एंड वेबर ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1887। द partially reduced thiazole are called thiazolins and completely reduced thiazole is called thiazolidin। तो आप देखते हैं कि जो thiazole है that is a 1,3 diheteroatom substituted 5 member cyclic compound। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर सल्फर एटम प्रेजेंट रहता है जबकि थर्ड पोजीशन पर आपका नाइट्रोजन एटम। और आपका जो थायाजोल मॉलिक्यूल होता है उसमें आपका सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में एक डबल बॉन्ड रहता है जबकि आपका फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के बीच में एक डबल बॉन्ड मौजूद रहता है। तो अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो पार्शियली रिडक्शन के केस में ये आपका थायाजोलिन बनाता है, जबकि अगर हम इसका कंप्लीट रिडक्शन करा देते हैं यानी कि दोनों डबल बॉन्ड को अगर रिमूव करा देंगे तो हम इसको थायाजोलिडिन बोलते हैं। तो इट इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ थायाजोल। नाउ वी विल डिस्कस विद यू about the method of preparation and general chemical synthesis of thiazole। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो आप देख रहे हैं दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ NN डाइफॉर्माइल अमीनो मिथाइल अराइल कीटोन विद फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड एंड ट्राई इथाइल अमीन इन क्लोरोफॉर्म गिव 5 अराइल थायाजोल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर NN डाइफॉर्माइल अमीनो मिथाइल अराइल कीटोन की रिएक्शन जब हम फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड और ट्राई इथाइल अमीन के साथ में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो इट गिव्स द अराइल डेरिवेटिव ऑफ थायाजोल। देन अगर हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लोरो एसिटल्डिहाइड ऑन कंडेंसेशन विद थायोफॉर्मामाइड यील्ड अनसब्स्टिट्यूटेड थायाजोल। तो यहां पर क्या है कि जब आपका क्लोरो एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आपका थायोफॉर्मामाइड के साथ में हो रही है अंडर कंडेंसेशन तो ये आपका अनसब्स्टिट्यूटेड थायाजोल देता है और यहां पर डिहाइड्रेशन होता है यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप देख रहे हैं फ्रॉम थायोअमाइड। तो आप देखेंगे थायोअमाइड इज रिएक्ट विद सब्स्टिट्यूटेड 2 क्लोरोक्सारेन टू गिव्स थायाजोल डेरिवेटिव। तो यहां पर जब हम थायोअमाइड की रिएक्शन 2 क्लोरोक्सारेन के साथ में कराते हैं तो यहां पर आपका सब्स्टिट्यूटेड थायाजोल मिलता है यानी कि 2 मिथाइल 4 क्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड थायाजोल जो है वो हमें ऑब्टेन्ड होता है। तो दीज आर द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल सिंथेसिस ऑफ थायाजोल। नाउ वी विल डिस्कस विद यू अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायाजोल। तो आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में इट इज पेल येलो लिक्विड हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 116 टू 118 डिग्री सेल्सियस। तो जो थायाजोल होता है वो आपका एक पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जिसका
बॉइलिंग पॉइंट आपका 116 से लेकर 118 डिग्री सेल्सियस रहता है। इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग ऑर्डर सिमिलर टू पायरिडिन। ये आपका एक एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और इसका ऑर्डर पायरिडिन की तरह सिमिलर रहता है। इट इज अ वीकर बेस देन पायरिडिन, और ये जो है वो आपका एक वीक बेस होता है अगर हम कंपैरिजन करेंगे पायरिडिन से। तो आप देख रहे हैं यहां पर अब केमिकल रिएक्शन। तो नाउ वी विल डिस्कस विद यू अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ thiazole. तो in case of chemical reaction, the thiazole contain the thiopene sulfur atom at the first position and pyridine type nitrogen atom at the third position. तो अगर हम thiazole की बात करते हैं तो thiazole में फर्स्ट पोजीशन पर आपका thiopene की तरीके से सल्फर एटम प्रेजेंट रहता है, जबकि थर्ड पोजीशन पर आपका नाइट्रोजन एटम जो है वो पायरिडिन की तरह प्रेजेंट रहता है। देन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी इज सिमिलर टू 1,3-azoles दैट इज इमिडाजोल्स एंड ऑक्साजोल्स। तो यहां पर क्या है कि इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी रहती है वो सिमिलर रहती है 1,3-azoles की, जैसे कि आपका इमिडाजोल या ऑक्साजोल के केस में होती है। देन हम बात कर रहे हैं इसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज अ प्रोटोनेशन रिएक्शन, यानी कि आपका जो thiazole है वो आपका एक बेसिक करेक्टर को शो करता है। तो हम इसकी बेसिसिटी प्रोफाइल को जस्टिफाई करने के लिए प्रोटोनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे thiazole get easily protonated at N3 position due to the lone pair of electron available with nitrogen। तो यहाँ पर जो thiazole है वो आपका इजीली जो है वो आपका प्रोटोनेटेड हो जाता है। जब भी हम thiazole की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ में कराएंगे तो प्रोटोनेटेड thiazole जो है वो आपका ऑब्टेन्ड होता है, और ये आपका प्रोटोनेशन रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास में जो कि थर्ड पोजीशन पर अवेलेबल है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहती है, और नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये आपके thiazole रिंग को एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देन आप देख रहे हैं इन thiazole रिंग द पोजीशन 2 इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जो thiazole रिंग है इसकी जो सेकंड पोजीशन होती है वो आपकी मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, बिकॉज फर्स्ट पोजीशन पर आपका सल्फर एटम प्रेजेंट रहता है और थर्ड पोजीशन पर आपका नाइट्रोजन एटम। तो सेकंड पोजीशन जो है वो आपके फर्स्ट और थर्ड के बीच वाली पोजीशन है, और सल्फर और नाइट्रोजन एटम जो होते हैं वो आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन एटम। सो ड्यू टू हैविंग द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन एटम, सो कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एट सेकंड पोजीशन इन thiazole रिंग। देन आप देख रहे हैं पोजीशन 4 ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन, और जो आपकी पोजीशन 4th रहती है वो आपकी न्यूट्रल पोजीशन है, एंड पोजीशन 5th इज स्लाइटली इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन, और जो आपकी पोजीशन 5 रहती है वो यहाँ पर स्लाइटली जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन रहती है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर डीप्रोटोनेशन एट C2 पोजीशन। तो आपने देखा कि जो N3 पोजीशन है वहाँ पर क्या हो रहा था आपका प्रोटोनेशन, और अगर हम C2 पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर आपका सल्फर और थर्ड पोजीशन पर आपका नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है। तो C2 पोजीशन जो है वो आपका डीप्रोटोनेशन को शो करता है। देन आप देख रहे हैं द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कॉज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एट C2 कार्बन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पर आपका C2 कार्बन से प्रोटॉन्स को रिमूव कराते हैं। द रिजल्टिंग न्यूक्लियोफाइल साइट एट C2 देन रिएक्ट विद अ रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स सच एज अल्डिहाइड, अल्किल हैलाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा thiazole है वो आपका जब ऑर्गेनिक लिथियम कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो आपका डीप्रोटोनेशन रिएक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि thiazole रिएक्ट विद टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम, सो इट गिव्स द 2 लिथियम
थायाजोल डेरिवेटिव। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पर आपका हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन जो है वो आपका रिमूव हुआ है और उसकी जगह पर आपका क्या आ गया है, लिथियम एटम जो है वो मेटल एटम जो है अटैच हो गया है एट सेकंड पोजीशन। तो इट इज अ डीप्रोटोनेशन रिएक्शन एट C2 पोजीशन इन थायाजोल रिंग। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे इन एसिडिक मीडिया द अटैक यूजुअली टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द थायाजोलियम। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में जो है वो आपका अटैक होता है आपका और थायाजोलियम जो है वो आपका एन प्रोटोनेटेड कैटाइन जो है वो फॉर्मेशन होता है। द पॉजिटिवली चार्ज ऑन द प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन ऑफ द थायाजोलियम आयन डीएक्टिवेट द रिंग considerably towards the electrophilic attack, and nitration of the thiazole is rather difficult and is not nitrated even the oleum at 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिंपल नाइट्रेशन रिएक्शन है वो आपकी एक डिफिकल्ट रिएक्शन है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम ओलियम की प्रेजेंस में 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपकी रिएक्शन करा रहे हैं तब जो है वो हमें नाइट्रेटेड थायाजोल जो है वो ऑब्टेन्ड होता है। तो आप देखेंगे 4 मिथाइल थायाजोल व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो इट गिव्स 4 मिथाइल 5 नाइट्रो थायाजोल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूटेड जो है वो आपका थायाजोल मिल रहा है। देन आप देखेंगे सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन रिएक्शंस के रिगार्डिंग। तो यहां पर आपको बताया गया है कि इन थायाजोल रिंग द C5 इज प्रिफर्ड पोजीशन टू अटैक फॉर द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जो थायाजोल रिंग है इसकी जो 5th पोजीशन है C5 पोजीशन, ये आपकी एक प्रिफर्ड पोजीशन होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। इट इज द C5 पोजीशन इज ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड द इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट अटैक ऑन अदर पोजीशन। अगर यहाँ पर 5th पोजीशन पर थायाजोल रिंग के अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच है तो फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अदर पोजीशंस पर अटैक नहीं करता है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एट C2 पोजीशन मेक्स इजी द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट C5 पोजीशन इवन अंडर माइल्ड कंडीशन। अगर आपका C2 पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है थायाजोल रिंग पर तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक C5 पोजीशन पर जो है वो आपका इजीली हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल जो दे रखा है वो आपका थायाजोल का जो कि आपका रिएक्शन कर रहा है सल्फोनेशन रिएक्शन यानी कि रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो इट गिव्स 5 सल्फोनिक एसिड थायाजोल। एंड इन सेकंड रिएक्शन आप देख रहे हैं कि हमने 2 सब्स्टिट्यूटेड जो है वो आपका यहां पर थायाजोल लिया है, जबकि फर्स्ट पोजीशन पर आपका जो है वो हमने अनसब्स्टिट्यूटेड थायाजोल लिया था। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल था वो 5th पोजीशन पर जाकर अटैक किया। अब हमने यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूटेड थायाजोल लिया है तो आप देखेंगे कि 2 अमीनो थायाजोल व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड सो इट गिव्स द अमीनो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ थायाजोल एंड व्हेन इट अंडरगो द हीटिंग कंडीशन सो इट गिव्स 2 अमीनो 5 सल्फोनिक एसिड थायाजोल। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पर जब आपका अमीनो ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब अटैच था तो यहां पर इजीली इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो पाया है 5th पोजीशन पर और जो है वो आपका सल्फोनेशन रिएक्शन जो है वो इजीली अकर हुई है यानी कि 2 अमीनो 5 सल्फोनिक एसिड थायाजोल हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है। अब हम बात करते हैं यहां पर जो नेक्स्ट कंडीशन के बारे में जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर 5th पोजीशन पर आपका अगर और कोई ग्रुप अटैच है तो यहां पर आपका क्या नहीं होता है, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल में आपका बताया गया है कि 2,5 डाई मिथाइल थायाजोल लिया है हमने, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सेकंड पोजीशन और 5th पोजीशन पर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा रहे हैं यानी कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन अकर नहीं होगी, नो रिएक्शन। और देन आप नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं तो हमने 5th पोजीशन को जो है वो आपका ब्लैंक कर दिया है यानी कि 2 अमीनो
थायाजोल को जो है वो यहाँ पर लिया है, तो आप देख रहे हैं कि व्हेन 2 अमीनो थायाजोल अंडरगो द ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, सो इट गिव्स 2 अमीनो 5 ब्रोमो थायाजोल डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपने देखा कि थायाजोल जो है वो आपका 5th पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है। अगर आपका 5th पोजीशन ब्लैंक नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं होता है, और अगर C2 पोजीशन पर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक 5th पोजीशन पर जो है वो इजीली होता है। देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के रिगार्डिंग, दैट इज अ मर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द मर्करी एसीटेट द थायाजोल इज मर्क्यूरेटेड एट प्रिफर्ड ऑर्डर ऑफ C5, C4 एंड C2। तो जब भी हम मर्क्यूरिक एसिड के साथ में यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, मर्क्यूरेशन रिएक्शन कराएंगे आपका मर्करी एसीटेट के साथ में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रेफरेंस ऑर्डर रहता है दैट इज C5 देन C4 देन C2। तो आप देख रहे हैं कि थायाजोल व्हेन रिएक्ट विद मर्करी एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, सो इट गिव्स 4,5 मर्करी एसीटेट डेरिवेटिव्स ऑफ थायाजोल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो आपका सब्स्टिट्यूटेड जो है वो आपका थायाजोल जो है वो हमें मिल रहा है, और मर्क्यूरेशन रिएक्शन जो है वो आपका अकर हो रहा है। देन अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विटामिन थायामीन लाइक विटामिन B1, तो जो विटामिन B1 है वो आपका थायामीन वो आपका कंटेन करता है पायरिमिडीन और आपका थायाजोल रिंग को। देन अगर हम बात करते हैं द रिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेलॉक्सिकैम, तो जो आपकी थायाजोल रिंग है वो आपकी प्रेजेंट रहती है मेलॉक्सिकैम के स्ट्रक्चर में, जो कि आपका क्या है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में बिलोंग करता है। अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे इट इज ऑल्सो इन एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग डिजाइन। तो अगर हम एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल या एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर और एंटी कन्वल्जेंट ड्रग डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपका एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल, एज अ लीड मॉलिक्यूल जो है वो हम थायाजोल को लेते हैं। देन आप देखेंगे दीज इंक्लूड द निटाजॉक्सामाइड दैट इज अ एंटीवायरल ड्रग, एंड थायाविंडाजोल दैट इज अ एंटीथैलेमेटिक ड्रग, एंड फेनेटिजोल दैट इज इम्यूनोमॉड्यूलेटर, फेंटेजैक दैट इज अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंड सल्फाथायाजोल दैट इज अ एंटीबैक्टीरियल ड्रग, निजाटेडिन दैट इज अ हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंड थायामिथॉक्सम दैट इज अ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। तो इन सभी ड्रग्स के अंदर आपका जो स्केलेटन होता है इनका कार्बन स्केलेटन या जो इसका पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसमें आपकी थायाजोल रिंग जो है वो पाई जाती है। देन आप देख रहे हैं कि पेनिसिलिन कंटेन्स रिड्यूस थायाजोल दैट इज अ थायाजोलिडिन। तो आपकी जो पेनिसिलिन है जो कि आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आती है, तो वो आपकी क्या होती है यहाँ पर रिड्यूस जो है वो आपका थायाजोल रिंग को अपने स्ट्रक्चर में जो है वो कंटेन करती है, जिसको हम बोलते हैं थायाजोलिडिन। ठीक है, तो यहां पर हमने आपसे बात की थायाजोल के रिगार्डिंग विद इट्स इंट्रोडक्शन, इट्स जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद इट्स एप्लीकेशन। सो इट इज अ कंप्लीट अबाउट द थायाजोल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल।